हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पुनः एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 की एक और वीडियो आप लोगों के बीच में साझा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आज का टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन। इतनी बात क्लियर है बच्चों। जीन नीमन के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक मेरे जो जितना भी वीडियो है वो पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको इससे पहले की क्लास के बारे में बता देता हूं कि इससे पहले मैंने आपको जीन अनुलेखन के बारे में बताया था और अनुवादन के बारे में बताया था। इट मींस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में बताया था। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस का ही क्या बेटा पार्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। और आज की क्लास में हम जीन एक्सप्रेशंस के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे बेटा? चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। कौन सा चैप्टर का टॉपिक है? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का क्या है टॉपिक है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। और आज की क्लास में हम जीन एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ओके, आपको पता होगा कि क्या होता है, हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों, इसको कौन कैरी करता है? तो डेफिनेटली इसको कौन कैरी करता है? डीएनए। लेकिन डीएनए की स्मॉल सेगमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों? जीन। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं इसको कैरी कौन करता है? जीन करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। और हमारी बॉडी पर बेटा करोड़ों क्या होते हैं? जीन प्रेजेंस है। क्या है? लाखों करोड़ों की संख्या में क्या है हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो क्या सभी के सभी एक्टिव होते हैं? तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली नहीं। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑल जीन्स क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? एक्टिव नहीं होते हैं। जब उसको जरूरत होता है प्रोटीन सिंथेसिस का तब वो क्या हो जाता है? एक्टिव होता है। और बाकी समय वो क्या होता है बच्चों? इनएक्टिव कंडीशन पर होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर आपके बॉडी पर करोड़ों जीन्स प्रेजेंस हैं तो सारे के सारे जीन एक साथ एक्टिव कंडीशन पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और ना ही पूरे के पूरे जीन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करता है। जब बॉडी को क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स होता है किसी पर्टिकुलर जीन का, तो फिर वो क्या होता है? एक्टिव कंडीशन पर आता है। इतनी बात क्लियर है। और वो प्रोटीन बनाता है। इतनी बात क्लियर है। और जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है तो वो इनएक्टिव कंडीशन पर होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, याद होनी चाहिए। ओके, जब क्या होता है कोई जीन क्या होता है? एक्टिव कंडीशन पर होगी। कौन सी कंडीशन पर होगी बच्चों? एक्टिव कंडीशन पर होगी। तब उसको स्विच ऑन जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको स्विच ऑन जीन कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्विच ऑन जीन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और जब क्या हो जाता है कोई प्रोटीन सिंथेसिस या इनएक्टिव कंडीशन पर होता है, जीन कौन से कंडीशन पर होता है? इनएक्टिव कंडीशन पर होगा, तब उसको कहते हैं बेटा क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ जीन। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको स्विच ऑफ जीन कहते हैं। अच्छे से याद रखेंगे, स्विच ऑन जीन और स्विच ऑफ जीन किसे कहते हैं? जब कोई जीन एक्टिव कंडीशन पर है और वो प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या है? कंटिन्यू है, तब उसको क्या लेंगे? स्विच ऑन जीन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और जब कोई क्या होता है? जीन क्या होता है? इनएक्टिव कंडीशन पर है, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में क्या है? पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब उसको बोलते हैं स्विच ऑफ जीन। इतनी बात क्लियर है। बट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं बच्चों जिसकी प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होता है। इतनी बात क्लियर है। ऐसे जीन को क्या बोलते हैं बच्चों? हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। याद से ये क्वेश्चन आ चुका है। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाउस कीपिंग जीन? सो आंसर इज अ
ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, जीन्स होते हैं, दोज जीन्स देयर प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। ओके, इतनी बात क्लियर है। ऐसी जीन जिसके प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में ह्यूमन बींग्स के लिए, तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं बेटा, हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जीन क्या, जीन के पास क्या है बेटा, जीन क्या है, टुकड़ा होता है किसका, डीएनए का, और इसके पास एबिलिटी है, जीन के पास एबिलिटी प्रोटीन फॉर्मेशन का, किसका, प्रोटीन की फॉर्मेशन का क्या होता है बच्चों, एबिलिटी होता है, किसके पास, जीन्स के पास। ओके, जिनके पास एबिलिटी को प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा सकता है या कर सकता है। इतनी बात क्लियर है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए एबल है कौन, जीन, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एक्टिव कंडीशन पर होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो मैं कह सकता हूं अगर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करा तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगा, अगर जीन अपनी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और जब जीन क्या होता है, एक्टिव कंडीशन पर नहीं है तो फिर वो प्रोटीन नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है। तो हम इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जीन को एक्सप्रेस करने से एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर है। ऐसी कौन कौन सी फैक्टर है जो जीन को प्रोटीन बनाने के लिए कंट्रोल कर रहा है। ओके, और इसी को कहते बेटा जीन नियमन या फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इतनी बात क्लियर है, कोई ना कोई ऐसी फैक्टर है जो क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो उसी फैक्टर को क्या कहते हैं बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बच्चों, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। सो हम लोग आपको देखिएगा बच्चों क्या होता है, आपका 2 ऐसे क्या है फैक्टर्स हैं जो जीन की रेगुलेशन को, जीन कब एक्टिव होगी कब इनएक्टिव होगी, कब प्रोटीन बनाएगा कब नहीं बनाएगा, कब एक्सप्रेस होगा कब नहीं होगा, इन सारी चीजों को क्या करता है बच्चों, 2 ऐसे चीजें हैं जो कंट्रोल कर रहा है। ओके, द फर्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों। तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे क्या है, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं जिसकी प्रेजेंट और एब्सेंट से क्या हो सकता है बच्चों, जीन क्या हो सकता है, स्विच ऑन कंडीशन पर आ सकता है और स्विच ऑफ कंडीशन पर आ सकता है। इसका मतलब है जीन की एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम्स। कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों, एंजाइम्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि एंजाइम्स की प्रेजेंट और एब्सेंट क्या करता है, किसी जीन की एक्सप्रेशन को डिसाइड करता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। एंड सेकंड होता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का इवेंट्स। ओके बच्चों, देखिएगा अगर ट्रांसक्रिप्शन, अगर क्या है प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, mRNA की रिक्वायरमेंट्स होता है। किसकी रिक्वायरमेंट्स है बच्चों, mRNA का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं तो mRNA बनेगा क्या, नहीं बन सकता। इतनी बात क्लियर है। अगर mRNA बनेगा ही नहीं तो प्रोटीन कैसे बनेगा, है ना। मतलब जीन के एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो mRNA बनेगा और mRNA बना तो प्रोटीन बनाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात होनी चाहिए। सपोज अगर क्या हो गया बेटा, प्रोटीन बन भी गया, इतनी बात क्लियर है, तो अब इसको कौन रेगुलेट कर सकता है, स्प्लाइसिंग। देखिएगा जब क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो वहां पर क्या होता है बच्चों, ठीक है, आपका hNRNA बन सकता है, hNRNA पहले बनता है और इसमें स्प्लाइसिंग होगा, इसमें RNA प्रोसेसिंग होता है, तो फिर इसको बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, mRNA। अगर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब hNRNA में क्या होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, तो उसको वहां से हटाना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, उस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। अगर स्प्लाइसिंग नहीं होगा तो mRNA नहीं बन पाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, तो होनी चाहिए। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की या जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इतनी बात क्लियर। सपोज mRNA बन गया, लेकिन अगर वो क्या न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं रहा है, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है ना। अगर वो क्या होगी, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं रहा है तो फिर क्या प्रोटीन की फॉर्मेशन होगा, क्या जीन एक्सप्रेस कर पाएगा क्या अपने आप को, नहीं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो अगर क्या होगी, साइटोप्लाज्म नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA भी क्या करता है, अगर mRNA साइटोप्लाज्म में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए जीन की एक्सप्रेशन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये भी क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है। नाउ लास्ट होता है बेटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इवेंट्स भी क्या करता है बच्चों, ठीक है, जीन की एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो मैं मेनली अगर बोलूं कितने टाइप के रेगुलेटर्स होते हैं, तो 2 टाइप्स का, एक होता है एंजाइम्स और दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन का जो इवेंट्स होता है, वो दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं बच्चों, जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आनी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन बाय एंजाइम्स। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो देखिएगा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, देखिएगा जीन एक्सप्रेशन को कौन रेगुलेट करा है बच्चों, जीन की एक्सप्रेशन को कौन रेगुलेट करा है बेटा, जीन एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस है इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, आपके एंजाइम्स। इतनी बात क्लियर है। तो एंजाइम्स के द्वारा जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। ओके, सो देखिएगा इसको समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट थे बच्चों, है कि नहीं। एक का नाम क्या था, जैकब, और एक का नाम था मोनोड। क्या था बेटा, मोनोड। 2 साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनोड। इन्होंने क्या क्या है, एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया है। क्या प्रेजेंट किया है, कॉन्सेप्ट, जिसको ओपेरॉन मॉडल बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है। इन्होंने दोनों ने क्या क्या है बेटा, आपकी जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, उसकी क्या देखा उन्होंने, बैक्टीरिया का 2 चीजें देखा है कि नहीं। वो लैक्टोज की डिग्रेडेशन को, लैक्टोज की डिग्रेडेशन के माध्यम से बताया है, लैक्टोज की अपघटन के माध्यम से, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया कि जीन कब एक्सप्रेस होगा और कब एक्सप्रेस नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। जो बैक्टीरिया होता है उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, ग्लूकोज। उसका फूड क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्लूकोज होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। बट उसको लैक्टोज दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, लैक्टोज। इतनी बात क्लियर है। तो वो लैक्टोज को क्या करता है, डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब उसका फूड नहीं होता है, किसका, बैक्टीरिया का। इतनी बात क्लियर है। लेकिन लैक्टोज के अंदर क्या होता है, लैक्टोज तो उसको दे दिया गया है, लेकिन वो लैक्टोज को लैक्टोज के फॉर्म पर रिसीव नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है। अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज से ग्लूकोज मिला तो वो सरवाइव कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। लैक्टोज के एक्चुअल में लैक्टोज किसका किसका मिला होता है बेटा, लैक्टोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, आपका लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर में गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। बट क्या हो जाता है, उसको लैक्टोज नहीं चाहिए। अगर बैक्टीरिया को जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा, लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा और उसको किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज में। अगर वो ऐसा कर पाया तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, वो सरवाइव कर सकता है, और ऐसा नहीं किया तो उसकी डेथ 100% है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए बैक्टीरिया की बॉडी पर एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। आ गई बात समझ में। ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के बॉडी पर, अगर वो एंजाइम्स बना तो लैक्टोज किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज में।
तो ग्लूकोज को लैक्टोज में तोड़ने के लिए आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स की क्या है रिक्वायरमेंट होता है। इतनी बात क्लियर है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये एंजाइम्स बैक्टीरिया की बॉडी पर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने के लिए क्या होते हैं, इसके बॉडी पर जीन प्रेजेंट होता है। किसकी बॉडी पर जीन प्रेजेंट होता है बच्चों, बैक्टीरिया की बॉडी पर। अगर वो जीन क्या होता है स्विच ऑन कंडीशन पर होता है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है बच्चों, ये लैक्टोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर वो क्या हो सकता है, सरवाइव कर सकता है, कौन, बैक्टीरिया। बट ऐसी केस अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो देखेंगे बैक्टीरिया की बॉडी पर कैसे, कौन से कंडीशन पर जीन ऑन कंडीशन पर होगा, कब प्रोटीन बना रहा है, कब जीन एक्सप्रेशन होगी और कब नहीं होगी। इसी को उन्होंने एक आपकी क्या है कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया है, जिसको ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, ओपेरॉन क्या है, एक जीन का नाम है। क्या नाम है बच्चों, एक जीन का नाम है जो बैक्टीरिया की बॉडी पर प्रेजेंट है, उसी का ही कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। सो देखेंगे, ठीक है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि ओपेरॉन मॉडल में क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के जीन होते हैं। कितने टाइप के जीन्स होते हैं, 2 टाइप का। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, आ गई बात समझ में। और एक होता है आपका क्या होता है बेटा, आपका रेगुलेटर जीन। क्या होता है, रेगुलेटर जीन प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपकी बैक्टीरियल बॉडी के अंदर पर। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या करता है, जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है और ये प्रोटीन बनाने के कोडॉन को कैरी कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। इसके भी नंबर 3 होते हैं, इसके भी नंबर 3 है। ये भी 3 टाइप के होते हैं और ये भी कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप का होता है। इतनी बात क्लियर है। तो रेगुलेटर जीन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे आपका आई है, पी है और ओ है। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, आपकी जीन की एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप, ठीक है। आई का नाम क्या होता है बच्चों, आई इट मीन्स रेगुलेटर जीन। आई इट मीन्स क्या हो गया, रेगुलेटर जीन। आई को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलेटर जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर जीन। पी का मतलब क्या होता है, प्रमोटर जीन। पी का मतलब क्या होता है, प्रमोटर जीन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और ओ का मतलब क्या होता है बेटा, ऑपरेटर जीन। क्या होता है, ऑपरेटर जीन। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो 3 टाइप की जीन्स है जो क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। देखिएगा रेगुलेटर जीन क्या करता है बेटा, रेगुलेटर जीन क्या करता है, कुछ ऐसे क्या करते हैं, ठीक है, एंजाइम्स बनाता है, ठीक है, जो क्या करता है, ठीक है, ऐसे सप्रेसर क्या करते हैं, एंजाइम्स की फॉर्मेशन कर देता है, जो क्या करता है, समझ में आ गई बात। रेगुलेटर जीन का काम क्या होगा, रेगुलेट करना, है कि नहीं। तो अगर उन्होंने कुछ स्पेशल टाइप की क्या बना दिया, ठीक है, एंजाइम्स बना दिया, तो वो क्या करेगा, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेटर साइट पर आकर बाइंड कर जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये दिस इज द ऑपरेटर साइट। और अगर इस साइट पर क्या होगा, वो बाइंड हो गया, यहाँ का जो केमिकल बनाया था, ठीक है, रेगुलेटर ने क्या क्या, ठीक है, कुछ केमिकल बनाया था और वो जाकर किसमें फंस गया, ऑपरेटर साइट पर आकर बाइंड कर गया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब जब तक ये क्या होगी, ये जो आपने क्या बनाया था, केमिकल जो बना हुआ है, अगर यहाँ से वो नहीं हटा तो याद रखेंगे आगे क्या होगी, ठीक है, आगे कौन नहीं जा पाएगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा। इतनी बात क्लियर है, ओके। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो यहाँ पर जो भी आपका देखो एमआरएनए नहीं जा पाएगा और ना ही आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा, दोनों के दोनों फंसे हुए हैं किधर, ठीक है, इस साइड।